क्या नाम है आपका? निखिल अग्रवाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार का? अभी तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कांग्रेस का चांस ज़्यादा है। कांग्रेस का चांस है। फिर किसको बनाएंगे पीएम? मेरे हिसाब से तो राहुल को बनना चाहिए। राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? मेरे हिसाब से। अच्छा। किस आधार पर जो है राहुल गांधी को पीएम बनाया जाए? मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? वो एजुकेशन को भी लेके आया है आगे, एजुकेशन को आगे लेके आ रहा है। दूसरी बात है, पीछे जो भी बैकवर्ड है, बैकवर्ड को भी आगे लेके आ रहा है। इसी सब मुद्दों पर लेके बना। कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। क्या कहाँ मतलब एजुकेशन को आगे ले जा रहे हैं, या कहाँ जो है? बोल तो रहे हैं एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, अब जैसा भी होता है देखते हैं। अब बाकी और हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, आप बताइए कोई ऑप्शन हो आपके नज़र में? ऑप्शन राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। इनको ये राहुल गांधी ही ऑप्शन क्यों लग रहा है? नहीं तो आप बताइए ऑप्शन के रूप में और किसको रखें? हमारे लिए तो मोदी हैं, और आपके यहाँ तो 26 दल हैं। आपके लिए मोदी क्यों? मोदी क्यों? हमारे लिए राष्ट्र हित के लिए मोदी, आपके लिए राहुल किस नहीं तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने किया क्या है? क्या किया है? इनको अपने भारत में जो आतंकवाद था वो पहले अच्छा लगता था, अब नहीं है। बम पहले फूटते इनको अच्छे लगते थे, अब नहीं है। ठीक है ना? मोदी जी के आने के बाद एक दो काम हुए हैं, ठीक है ना, जो पुलवामा वाला अटैक, लेकिन उसका उनसे जवाब भी लिया गया। ठीक है। और जो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना थी, महिलाओं के लिए शौचालय थे, महिलाओं के लिए जनधन खाते थे, और कोविड पीरियड में वैक्सीन फ्री में लगवाई है, तब उनको मोदी जी अच्छा नहीं लगे। ठीक है ना? और ले लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, महिलाओं के लिए शौचालय हो गए, और क्या चाहिए इनको? और क्या चाहिए? इससे काम चल जाएगा। जिस तरीके से 10 साल से मोदी जी हैं, तो मोदी जी जो कुछ साल में आपके कांग्रेस ने क्या किया? करा है काम, लेकिन स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी? क्या थी बताओ। जो स्पीड से इस बार महंगाई गई है 10 सालों में, महंगाई एक बात 60 साल में नहीं गई है। भाई मेरे एक बात बताओ, इन्हें तनख्वाह चाहिए आज की, तनख्वाह चाहिए आज की। अरे भाई साहब एक मिनट, जॉब करते हो? अरे यार एक मिनट, 2014 में कितनी सैलरी थी, अब कितनी है? नॉर्मल बात हो रही, लड़ने वाली कौन सी बात है? बात कर रहे हैं यार। एक क्वेश्चन, अरे नहीं सर, क्वेश्चन आपने अरे सुन के तो जा यार, मेरे भाई भगा दिया यार तुमने यार। नहीं यार, आजा यार आजा। नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे। छोटा भाई है तू, क्वेश्चन पूछ छोटा भाई है। बात तो रखोगे आप। जो उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने अपना फीडबैक बताया, ठीक है, ना कि मैंने आपकी सैलरी कह रहे हो महंगाई। अरे एक मिनट यार, एक मिनट, आप कह रहे हो महंगाई, आपको तनख्वाह चाहिए आज की और भाव चाहिए 2010 के। वो तो ठीक है, आपकी बात वो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, वो मैं मान। कैसे महंगाई खत्म हो गई? महंगाई कैसे खत्म हो गई? अरे और बोलो, धोंधने वाली बात है और कुछ नहीं है। आप कितने परसेंट है बताओ ना लोगों को कि पहले इतनी थी अब बढ़ गई है। तुमने सुना? उम्र कितनी है आपकी? वही बोल दिया क्या परसेंट है तुम्हें? सुनो, एक होता है तथ्य, ले जाओ 150 रुपए का पौवा। एक होता है तथ्य कि पहले की सरकार में इतनी थी अब इतनी बढ़ गई है। ये क्या करते हैं, इनको कुछ नहीं पता। मनमोहन सिंह की सरकार में 10.79, 10.79 में 10.8 इतनी महंगाई थी, आज 5% है, और इससे अभी आने वाले टाइम पे और कम होगी, कंट्रोल होगी हमारी। सुनो सुनो सुनो, दूसरी बात, हाँ वो भी सुन लो। पहले बोरिंग में पैसे बोलते थे, ये भाई साहब कहते हैं इलेक्ट्र बोर्ड पे, इलेक्ट्र बॉन्ड पे बोल दो। पहले पैसे जाते थे बोरिंगों में कौन किसको दे रहा कोई पता नहीं। सरकार ने क्या करा कि उसको एक पारदर्शी एक सिस्टम बनाया गया कि कौन पार्टी कौन कंपनी किसको कितना पैसा दे रही, उसका हिसाब रहेगा। तो उसने उसको आरबीआई के तहत लेके उसको एसबीआई के अंडर ले आए। ये जो पारदर्शिता है तभी बता पाई ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, अगर बोरियों से पैसे लिए होते तो कौन बता पाता कौन कंपनी कितना दे रही है। महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ती है। मान लो, सुन लो, मैंने मकान लिया था 18 लाख में, आज मेरे कोई लेने आएगा मैं 60 लाख मांग रहा हूँ। अब मैं कहूँ जी चीनी तो चाहिए मुझे 30 रुपए की, अब 40 होगी, लेकिन मकान का चाहिए 18 लाख वाले का 60 लाख। ये
बीमारी है, ये हमारे अंदर से नहीं जा सकती। दूसरी बात, महंगाई और बेरोजगारी कोई भी दुनिया की पावर कम नहीं कर सकती जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, कितने महीने के 24 लाख। जब तक सरकार 5 साल में प्लान बनाएगी ना, उतने करोड़ों और बढ़ जाएंगे। किस किस को सरकार घर में जाके नौकरियां देगी? हम बच्चे पैदा करने तो रोक नहीं रहे, कहते हैं महंगाई रुकनी चाहिए और सरकार हमारे बच्चे हम पैदा करें और सरकार हमारी चिंता करे। ये हमें भी चिंता करनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ हैं? मेरे 2 नहीं 3 नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 नहीं। फिर तिन्ना तो घट क्या करेगा कोई? हाँ, तिन्ना तो कम क्यों करेगा कोई? 3 तो चाहिए उसको। सुन लो। तभी कितने बच्चे बढ़ रहे हैं? अच्छा, कितना बढ़ रहे हैं? ये बात करते हो यार, कहाँ की बच्चों पे ले गए हैं तुम? इनका मतलब ये है कि बच्चे पैदा करो और बच्चे अल्लाह की देन है, नौकरी मोदी की देन है। दे दूंगा। कहाँ का रहने वाले हो? कहाँ का रहने वाले? पंजाब का रहने वाला। कितनी जगह तुम्हारी पंजाब में जितनी जगह है, बच्चे क्यों छोड़ छोड़ के बाहर भागे? काम नहीं है ना? किसके काम नहीं है ना? अगर इतने बच्चे और पैदा कर दो, काम कहाँ से आएगा? जमीन सुन, तू भी पंजाब दी रहने वाला, मैं भी पंजाब दा रहने वाला। सुन लो, टक्कर होगी, अब टक्कर होगी। हाँ, अब मैं बताता हूँ। जमीन पहले जिसके पास थी 5 किले, उसके हो गए 3 बच्चे, उसको रह गया 1.5 किला। आगे उसके 3 फिर हो गए, रह गया आधा किला। इसको पूछ आधा किला में क्या गुजारा करेगा? ये अभी इनके ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से। ये राहुल गांधी के चेले हैं, इनके ऊपर से निकल रहा है। महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा। और जब तक जिंदा रहेगा, जब तक बच्चे अल्लाह की देन होंगे और नौकरी मोदी की देन होगी। अच्छा, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है। राहुल हाँ कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, ये गलत है, बहुत गलत है। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति के ऊपर होना चाहिए। और ये कहते हैं एजेंडा उनका विपक्षियों का कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान किसी से खतरे में नहीं है। अगर आप किसी भी मौलवी से जाके पूछोगे ना, किसी भी मस्जिद वालों के पास जाके पूछोगे कि संविधान बड़ा या अल्लाह का कानून बड़ा, तो वो कहेंगे अल्लाह का कानून बड़ा, संविधान बाद में। तो उनसे खतरा है। पिंडरावाला कौन था? पिंडरावाला कौन लेके आया? पिंडरावाले को कांग्रेस लेके आई। हमारे आदमी मरवाए, हिंदू मरवाए हमारे। बात करते हो, 84 मरे हो। तू इतनी बात नहीं बोलता, ऐसे बकवास नहीं करता, ऐसे बकवास नहीं करता। तू दांत फाड़ रहा है। 84 से पहले है ना, 84 होने से पहले वहाँ पे काफी हिंदुओं को मारा गया था। लेकिन उसके पीछे ना मैंने फारूक अब्दुल्ला की फोटो देखी थी, फारूक अब्दुल्ला की संत भिंडरावाले के साथ। और जो भी इतना जो नैरेटिव हुआ ना, इतनी बड़ी जो वारदात हो गई 84 की, वो हिंदू और सिख के पीछे वो तीसरी कौम खेल गई कार्ड। उनकी पूरी कोशिश थी कि हिंदू सिख में हो जाए, और वो हुआ, एक दाग धब्बा लग गया। लेकिन और हिंदू और सिख के पीछे वो तीसरी कौम के बंदे खेल गए, फारूक अब्दुल्ला। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला अभी भी क्या कहा है कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर भारत पीओके की बात कर रहा है लेने की, तो फारूक अब्दुल्ला को क्या बोलना चाहिए? हाँ यार, बिल्कुल होना चाहिए, हमारा भारत हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन वो उकसा रहा है पाकिस्तान को भी, और भारत के प्रति अपने नजरिए को भी दिखा रहा है कि मेरी वफादारी है, मेरी गद्दारी है। चलिए आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्या नाम है? सन्नी। कहाँ रहते हैं? यूपी थे। अच्छा, क्या माहौल है लोकसभा इलेक्शन में? भैया बीजेपी चल रही है हमारे, नलका चल रहा है दबा के। नलका बागपत से हम तो भाई नलका चल रहा है दबा के। बागपत और नहीं, नलका गठबंधन है ना बीजेपी की, आरएलडी दबा का नलका चला। गर्मी थी 26 अप्रैल को, बढ़िया दबा का नलका चला। और जयंत आवागब की बार बढ़िया सीट होता हमारी। तो कह रहे हैं कि वोट कम पड़ा है। नहीं, बढ़िया वोट पड़ा है भैया। मैंने खुद अपनी 5 वोट डलवाई है घर वालों की। भैया डालो। हॉस्पिटल में थी हमारी मम्मी पर, लेकिन मैंने कहा वोट डालो। बीजेपी क्यों आना चाहिए फिर? भैया बीजेपी यार, एक बात बताओ, बीजेपी ने क्या नहीं करता? बहुत अच्छा करा भैया। देखो बाथरूम, शौचालय वगैरह, लाइट वगैरह बढ़िया है। मैं आपको अखिलेश की बताता हूँ, एक ज़माने में 2014
2014 में बिजली का बताता हूँ मैं आपको, बिजली में हर चौथे दिन ट्रांसफर फूका रहता था। आज बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं फूका, कम से कम 10 साल हो गए हैं। और लाइट 3 दिन गायब है, 3 दिन में आएगी, 3 दिन बाद में आएगी लाइट। ये था अखिलेश का, इसलिए अखिलेश को तो बिल्कुल ऐसे कर दिया भाई, भाग जाए यहाँ से, दोबारा यूपी में दिख मत जाइए अखिलेश को। इसलिए बीजेपी चाहिए भाई। लाइट की देख लो, रोड देखो, हमारे गाँव में रोड इतने बड़े गड्ढे थे, आज मोटरसाइकिल पे पूरी स्पीड भगा लो, कोई गड्ढा नहीं है, इतना भी गड्ढा नहीं लगेगा तुम्हें। इसलिए भाई बीजेपी चाहिए हमें तो। वो तो कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से रोजगार नहीं है युवाओं के पास, काम नहीं है। मैं यहाँ आया था दिल्ली में, जब मेरी 6,000 सैलरी थी, आज मैं 25,000 कमा रहा हूँ। क्यों? महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है भाई? बेरोजगारी एक बार इंजीनियर तो घूम रहे हैं ना, ये सोचते हैं 50,000 की नौकरी चाहिए, 50 की नहीं मिल नहीं रही है और 20 की करेंगे नहीं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सब जो आए ना, ये काम करके आए हुए हैं, सब जो दे रहे हैं वो सब काम करके आए हुए हैं। अच्छा, राहुल गांधी और जो है अखिलेश यादव का गठबंधन है यूपी में, असर पड़ेगा इन दोनों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। गुंडा राज नहीं चाहिए भाई हमें, यूपी वाले गुंडा राज नहीं चाहिए, ओनली बाबा बुलडोजर चाहिए बस। अखिलेश और राहुल ये तो गए गोली की तरह है, अब इनको हवा भी नहीं आएगी। 80 सीट है ना, 70 बीजेपी की है, अब की बात इनको सीट भी नहीं मिलेगी अब की बार यूपी में, देख लेना आप, ये मेरी गारंटी है।